दिल्ली की सीमा से सटे फरीदाबाद में करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर ऐसा जानलेवा हादसा हुआ है जो प्रशासन की अनदेखी और लापरवाही की मिसाल है। शनिवार को हुए इस हादसे में एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई है, 2 से 3 अन्य पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। सूरजकुंड मेले में झूले पर सवार 26 लोग जख्मी हुए हैं। उस हादसे की 2 तस्वीरें जरा देखिए। पहला, झूला का एक हिस्सा टूटता है, तभी रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस वाले जुट जाते हैं और जैसे ही इंस्पेक्टर फंसे हुए लोगों को वहां से निकाल रहे थे तभी झूले का दूसरा हिस्सा भी टूट गया और वो खुद इसकी चपेट में आ गए। और आपको बता दें कि उन्हें बचाया नहीं जा सका, उनकी जान चली गई है। कई लोग बुरी तरह से इसमें घायल हुए हैं। तो इंस्पेक्टर जगदीश जब लोगों को बचाने के लिए मौके पर पहुंचे तो उन्होंने जान पर खेलकर लोगों को निकालना शुरू किया। तभी झूले का दूसरा हिस्सा भी भरभरा कर टूटा और ये उसी दौरान की तस्वीरें देखिए जरा। भयानक तस्वीरें, दिल को बेचैन कर देने वाली तस्वीरें। आपको ये भी बता दें कि इंस्पेक्टर जगदीश की मौके पर ही जान चली गई। कई लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू के दौरान ये हादसा हुआ है जिसके बाद प्रशासन पर कई तरह के गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। सुनामी झूला इसे नाम दिया गया था और आपको बता दें कि कई लोग इस पर सवार थे। हवा में ही पूरी तरह से लटक गया था जब इसका एक सिरा टूट गया था और उसके बाद तुरंत पुलिस वालों की तरफ से यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया क्योंकि लोग बुरी तरह से घबरा गए थे। चीखने चिल्लाने की आवाज, अफरा तफरी का माहौल आसपास बन गया था और उससे बड़ा भयानक हादसा रेस्क्यू के दौरान देखने को मिला है जब दूसरा सिरा भी पूरी तरह से टूटकर नीचे गिर पड़ा। रेस्क्यू के दौरान की तस्वीरें हैं और आपको बता दें कि दूसरा हिस्सा जब टूटा है उसी दौरान जो रेस्क्यू टीम यहाँ देख रहे हैं पुलिस वालों को, कई पुलिस वाले यहाँ पर काम कर रहे हैं जो लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं, जो फंसे हुए लोगों को झूले से निकाल रहे हैं और इसी दौरान दूसरा हिस्सा भी टूटता है और इंस्पेक्टर जगदीश इस भारी भरकम झूले के नीचे दब जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। कई लोग और हैं जो बुरी तरह से जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जांच कमेटी बना दी है। खुद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी रात को मौके पर यहां पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया, घायलों से मुलाकात की और ये देखिए किस तरीके से ये झूला एक सिरा इसका टूटता है, चीख पुकार मचती है, अफरा तफरी मचती है। ये देखिए हवा में ही पूरी तरह से ये झूला एक तरफ से टूट चुका था और इसी दौरान तुरंत मौके पर पहुंची टीम ने लोगों को रेस्क्यू करना शुरू कर दिया, लोगों को निकालना यहां से शुरू किया। लेकिन तभी हुआ दूसरा बड़ा हादसा जिसमें जान चली गई। तो फरीदाबाद के सूरजकुंड हादसे की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है। फरीदाबाद पुलिस ने एसआईटी का गठन करके जांच तेज भी कर दी है। इसमें एसीपी क्राइम वरुण दहिया और एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर को शामिल किया गया है। एसआईटी जांच करेगी कि हादसा हुआ कैसे और कौन कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। इस मामले में पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसके मुताबिक इंस्पेक्टर जगदीश की मौत जानलेवा लापरवाही का नतीजा है। एफआईआर में आरोप यह है कि हिमाचल फन फेयर कंपनी के प्रोपराइटर मोहम्मद शाकिर और उनके स्टाफ सूरजकुंड मेले में लगे हुए झूलों में सुरक्षा मानकों का पालन न करके जानबूझकर लोगों की जान को खतरे में डाल रहे थे। इसी वजह से इंस्पेक्टर की मौत हुई है। लेकिन हादसे के बाद मौके पर पहुंचे पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने रात में बयान दिया था कि झूले की रोजाना चेकिंग की जाती थी। उनके मुताबिक किसी तरह की लापरवाही हुई नहीं। ऐसे में एफआईआर में दर्ज आरोप और मंत्री के बयान में फर्क साफ साफ नजर आ रहा है। सवाल फिर से वही कि सच क्या झूठ क्या। परमपिता परमात्मा का नाम लेते हुए नजर आए। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा जुड़ गए। अरविंद, मंत्री जी कह रहे हैं कि रोज जांच होती थी, कोई लापरवाही नहीं हुई है। दूसरी तरफ साफ साफ पता चल रहा है कि किस तरह से लापरवाही बरती जा रही थी। आखिर सच्चाई क्या है? बिल्कुल, देखिए जो पर्यटन मंत्री है अरविंद शर्मा, उन्होंने देर रात बयान दिया था और बयान में ये कहा था कि रोजाना झूले की प्रशासन जांच करता है, सर्टिफिकेशन करता है और उसी के बाद फिर झूला वो लोगों के लिए बैठने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। वहीं जो सूरजकुंड हादसे की एफआईआर है, एफआईआर की कॉपी भी आज तक के पास मौजूद है, उसमें साफ साफ लिखा है और पुलिसकर्मी ने एफआईआर दर्ज करवाई है जिसमें साफ साफ लिखा है कि जो मोहम्मद शाकिर जो झूले का मालिक था उसने सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं दिया, जानलेवा लापरवाही बरती। इस वजह से इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद की मौत हुई है और वो तस्वीरें भी आई हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की, जब एक तरफ अगर आप देखेंगी तो झूला लोग झूल रहे हैं वो टूटता है, दूसरी तरफ पिछला हिस्सा
टूटा हुआ है, उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है और तब झूला टूट गया था। तो यानी मंत्री जी सच बोल रहे हैं या मंत्री के अधीन काम करने वाली पुलिस वो सच बोल रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन जानलेवा लापरवाही बरती गई। एफआईआर में इस बात का खुलासा हुआ है कि किस तरह से जानलेवा लापरवाही बरती गई, सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा गया और इस वजह से झूला टूटा, इस वजह से इंस्पेक्टर की मौत हुई, 13 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस मामले में एसआईटी भी बनाई गई है जिसको एसीपी क्राइम वो लीड करेंगे और एसआईटी अपनी रिपोर्ट फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर को सौंपेगी। शशि, वाकई में अरविंद बहुत ही भयावह तस्वीरें, दिल को टेंशन और खौफनाक तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये झूला टूटा है और कैसे रेस्क्यू करते हुए टीम के ऊपर गिरा है जिसमें इंस्पेक्टर जगदीश की जान चली गई है। सूरजकुंड में हुए इस हादसे को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। हरियाणा के मंत्री का दावा यह है कि रोजाना जांच की जाती थी, स्वाभाविक है कि शनिवार की सुबह भी जांच हुई ही होगी। इसके बाद भी हादसा हुआ और इसमें इंस्पेक्टर की जान चली गई। इस रिपोर्ट को देखें। कितनी सस्ती हो गई है जिंदगी, किससे परवाह है आम आदमी की। कौन लेगा इस हादसे की जिम्मेदारी? लेकिन कोई परम पिता परमात्मा की कोई ऐसा रहा कि भाई जो है ये हादसा हुआ। जांबाज इंस्पेक्टर की मौत का गुनहगार कौन है? दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में जो हादसा हुआ है वो सिस्टम के निकम्मेपन का आईना है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब जिम्मेदार सरकार भी पल्ला झाड़ने लगे। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में झूला टूट गया, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, एक तेज तर्रार इंस्पेक्टर की मौत हो गई। इस पर हरियाणा के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा की दलील सुनिए। सर्टिफिकेशन की जहां तक बात है, रोजाना जितने भी झूले लगे हुए हैं पूरा उसका प्रशासन की तरफ से, उसकी जो है डिप्टी कमिश्नर ने पूरा बनाया हो, उसकी तरफ से सर्टिफिकेशन होता है। आज भी लेटेस्ट जो आज भी उसका सुबह सर्टिफिकेशन हुआ है कि वे झूले ठीक ठाक है। लेकिन कोई परम पिता परमात्मा की कोई ऐसा रहा कि भाई जो है ये हादसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए। जिस हादसे पर बयान देने से पहले संवेदनशीलता की जरूरत थी, पहले लापरवाही की जांच होनी चाहिए थी, जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए थी, फिर एक्शन होना चाहिए था। लेकिन मंत्री ने अपनी अलग ही दलील दे दी। लेकिन कोई परम पिता परमात्मा की कोई ऐसा रहा कि भाई जो है ये हादसा हुआ। शनिवार की शाम करीब 6:30 बजे हादसा हुआ। मंत्री की माने तो उसी सुबह जांच पड़ताल भी की गई। अधिकारियों ने अपना कर्तव्य निभाया, सर्टिफिकेशन का काम पूरा हुआ और झूले को मंजूरी दे दी गई। सुबह में मंजूरी मिलती है, शाम को यह हादसा हो जाता है। मतलब कुछ ही घंटे में एक चूक जानलेवा बन जाती है। ये जो स्पेस है यहीं पर हादसा हुआ था। एक झूला जिसे सुनामी झूला नाम दिया गया था वो बाकायदा घूम रहा था, लोग उस पर बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। उसी दौरान 6:15 पर जो झूला है वो अचानक से रोल करते हुए नीचे की ओर आ गिरा। उसके बाद चीख पुकार मच गई, लोग उसमें बुरी तरह से जख्मी हो गए। राहत और बचाव का काम इस पूरे मामले में शुरू हुआ। अब इस मेले की तैयारी और इसकी अहमियत भी जान लीजिए। इस मेले में सिर्फ एंट्री के लिए 200 रुपए का टिकट लगता है। फिर मेले के अंदर झूला झूलने के लिए अलग अलग चार्ज है। जो झूला हादसे का शिकार हुआ और जिस घटना में इंस्पेक्टर को अपनी जान गंवानी पड़ी, इसके लिए टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस पर एंजॉय करने के लिए 100 रुपए प्रति व्यक्ति का टिकट लिया जाता है। हादसे के वक्त 26 लोग उस पर सवार थे। एक दिन में हजारों लोग मेला देखने पहुंचते हैं। ये सालाना आयोजन है और यहाँ तमाम झूलों पर रोजाना सैकड़ों लोग एंजॉय करते हैं। इसके बाद भी सुरक्षा मानकों में चूक हुई और ये घटना घटी। आप कह रहे हैं परमात्मा की नहीं घटना देखो नहीं घटना की जिम्मेवारी, एक मिनट, मैं तो ये कह रहा हूँ उनके आशीर्वाद से बचाव रह गया। घटना की जिम्मेवारी देखो, इस तरह की जो घटनाएं हैं उसमें जो प्रशासन कर सकता है उसमें क्या है, एक तो सर्टिफिकेशन है, रोजाना चेक करना। आप समझ सकते हो कि सारे का सारा चेकिंग हो रही है, सारा देख रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ को देख रहे हैं, सारा कुछ है।
लेकिन उसके बावजूद ऐसी बात हुई, दुखद है। सूरज कुंड में आयोजित होने वाले इस सालाना मेले में हादसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी साल 2002 और 2019 में घटनाएं हो चुकी हैं। फिर भी वहां अनदेखी बरती गई। सवाल है कि क्या सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई? झूले को सर्टिफिकेट देने में क्या डील बरती गई? क्या जिम्मेदार अधिकारियों ने लापरवाही बरती? सवाल कई हैं और प्रशासन को इन तमाम सवालों के जवाब देने होंगे। अरविंद ओझा, सूरज कुंड, आज तक। और अब आपको सुनवाते हैं कि कैसे सूरजकुंड मेले में अधिकारी लापरवाही बरतते हैं और मानकों के पालन में अनदेखी की जाती है। मेले में स्टॉल लगाने वाले एक शख्स ने खामियों को बताया है। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने उनसे बात की है। मेरे साथ अनीस वशिष्ठ है जो इस मेले में स्टॉल भी लगाते हैं। सर, आपका क्या स्टॉल है और किस तरह से हादसा हुआ? सर देखो, हादसे का मुझे पता नहीं। मेरा फूड का स्टॉल है, मैं 5-6 साल से फूड का स्टॉल लगा रहा हूँ यहाँ पे, और हादसे में मौके मौजूद नहीं था उस टाइम पे। मेरे स्टाफ ने बताया कि ऐसे हादसा हो गया है, और मुझे तो पता है कि इसमें सर अथॉरिटी जो है ना, मिल अथॉरिटी की, इसमें बहुत बड़ी लूप होल है। मुझे मालूम है पहले से, क्योंकि आज से 3 साल पहले एक झूले वाले ने लगाया था, वो अपने पैसे रिकवर नहीं कर पाया था। उसका 1.5 करोड़ का टेंडर था। 1.5 करोड़ टेंडर में तकरीबन पूरे पैसे नहीं दे पाया था मेला वाले को, तो मेला अथॉरिटी ने उसके पैसे झूला ही जमा कर लिया था। वो 6 महीने तक ग्राउंड में झूला पड़ा रहा, उन्होंने खाली नहीं किया, जाने नहीं दिया झूला, जब तो उसे पैसे नहीं दिए। उसके नाम उन्होंने कंप्लेंट भी दी, अपना FIR भी कराई थी। इस बार 2 साल से मेरा झूला लग रहा है, वो 4 करोड़ इसने रुपए दिए हैं। वो 4 करोड़ तो पैसा वसूल करने के लिए हर कुछ लगाएगा ना अपना, उसमें इसका फॉल्ट किया। अब इनकी गलती है, उन्होंने भैया कौन सा रखने चाहिए, कुछ पॉइंट रखने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये सेफ्टी होनी चाहिए। सेफ्टी ने कुछ ध्यान नहीं दिया, इन्होंने पैसा ध्यान दिया खाली। ये सिर्फ एक झूला 4 करोड़ के ठेके में कि सारे झूले? सर सारा पूरा टेंडर है। 4 आपका पूरा एरिया दिख रहे हो आप, सारा एरिया जो अंदर कवर है सारा बाउंड्री से, ये सारा एरिया इनको 4 करोड़ का मिला हुआ है। इसमें आप फूड का स्टॉल लगाओ, जैसे साइड लगाओ, फूड का लगाओ, झूले लगाओ, ये वो उनके ऊपर है, वो कैसे लगा। क्योंकि 4 करोड़ का ये ठेका है, तो फिर उनको जो झूले वाले हैं उनको भी उतना पैसा कमाना होता होगा, इस वजह से वो और लगातार राउंड। हाँ, वो पैसा कमाने लगाएगा ना, बंटा वाले को देगा, खाने वाले को देगा, सबको। ये क्या एक ग्रुप होता है पूरा, एक मैं हो गया, एक आप हो गए, उनको सबको दे दिया गया, भाई तू ये झूला हो गया, तेरा ये हो गया। उनका एक ठेकेदार हो गया जो कि टेंडर लेता है, वो सबको बांटता है छोटे छोटे पार्ट्स में अपने। अच्छा, ये झूला जो है इसका सर्टिफिकेशन भी होता है? इसका सर्टिफिकेट दिया जाता है? सर्टिफिकेशन होता है इसका, उन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट लिया हुआ था, लेकिन फिटनेस सर्टिफिकेट तो पता है आपको, अपना हिंदुस्तान है तो कुछ भी मिल सकता है। आप पैसा दीजिए, सब कुछ मिलेगा। मतलब जैसे एक राइड कराया, 2 राइड कराया, उसके बाद फिर उसकी चेकिंग झूले की करते हैं, झूले वाले की नहीं? सर ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। तो फरीदाबाद के सूरजकुंड में हादसे के पीछे लापरवाही और अनदेखी से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको दिखाते हैं कि सूरजकुंड मेले में हुए हादसे पर पूरी एक खास रिपोर्ट देखिए आप। दिल्ली की सीमा से सटे फरीदाबाद में यह हादसा हुआ। करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर यह सूरजकुंड मेला लगता है। हर साल की तरह इस बार भी ये मेला लोगों को लुभा रहा था। रोमांच ऐसा था कि लोग खुशी छिपा नहीं पा रहे थे। लेकिन इस रोमांच का अंत इतना भयानक होगा और इतना दुखद होगा, ये किसी को अंदेशा नहीं था। कुछ चक्र पूरा करने के बाद चंद सेकंड में ही सुनामी कहा जाने वाले झूले का एक हिस्सा टूटा तो वहां चीख पुकार मच गई। इस मेले में सुनामी ने सदमा दे दिया। दिल्ली और NCR और देश के अन्य हिस्सों से लोग बड़ी संख्या में सूरजकुंड मेला पहुंचे थे। झूले के लिए भी भारी भीड़ थी। 26 लोग झूले पर सवार थे। कुछ लोग झूले का टिकट लेकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। दूर खड़े लोग मोबाइल से झूले के रोमांच को कैमरे में कैद कर रहे थे। तभी कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से वहां चीख पुकार मच गई। झूलों का एक हिस्सा टूटा तो अफरा तफरी मच गई। भारी भरकम झूले के नीचे उस पर सवार 26 लोग दब गए। वो मदद की गुहार लगाने लगे। चीख पुकार मच गई। तभी मेले में ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद अपनी जान पर खेलकर झूले के नीचे फंसे लोगों को बचाने के लिए मौके पर पहुंचे। बगैर देरी के फंसे लोगों को इंस्पेक्टर बाहर निकालने में जुट गए। उनके साथ कुछ अन्य पुलिस वाले भी रेस्क्यू में जुटे थे। तभी झूले का दूसरा हिस्सा भी टूटकर नीचे गिर गया और इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद उसकी चपेट में आ गए। चोट लगने की वजह से वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इस हादसे में उनकी जान चली गई। आपके पिताजी की जो मृत्यु है समाज सेवा में, जिसके लिए हमारा विभाग भी अपना तत्पर है, उसमें आपके पिताजी ने शहादत दी है। उसके लिए पुलिस परिवार को तो बहुत दुख है ही है, और लेकिन गर्व भी है कि वो पब्लिक को बचाते हुए, मैंने घायल वालों से बात करी तो वहाँ पुलिस के जो कर्मी थे वो पब्लिक को वहाँ बचाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद जब दोबारा वो टूटा, उसकी चपेट में आने पे उनकी डेथ हुई। तो हमें बहुत दुख है, हमारे परिवार, पुलिस विभाग को, सबको।
चश्मदीदों की माने तो झूला टूटते ही लोग बच्चों और बुजुर्गों को गोद में उठाकर भागने लगे। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। कई लोग सदमे में जमीन पर बैठ गए। जो झूला हादसे में गिर गया है तो काफी लोगों को चोट आ गई है। जो लोग बचाने आए थे उन लोगों को ज्यादा चोट लगी है। जो झूले में बैठे थे वो लोग सेफ है, लेकिन जो बाकी बचाने के लिए है उनकी वहाँ पर डेथ हो गई है। काफी पुलिस वाले भी जख्मी हो गए और काफी लोगों को चोट लगी है यहाँ पर। ये प्रशासन हमारे जनाब जो मरे हैं ये भी एक्सपायर हुए हैं, क्योंकि वो भी किसी हेल्प करने गए थे। झूला तो वो दूर खड़े थे, वो जब गिरने के बाद हेल्प करने गए। इस हादसे को लेकर प्रशासन जांच में जुट गया है। फरीदाबाद पुलिस ने SIT गठित कर दी है। कुछ लोगों पर FIR भी दर्ज कर ली गई है। अब SIT जांच करेगी कि हादसा कैसे हुआ और कौन कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। सूरजकुंड मेले में झूला टूटने की घटना को लेकर फरीदाबाद पुलिस ने एक SIT बनाई है। SIT में ACP क्राइम वरुण दहिया शामिल है, उनके साथ इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर भी शामिल रहेंगे। जांच करके पूरी रिपोर्ट फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर को दी जाएगी। वहीं इस घटना को लेकर फरीदाबाद पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज किया है। FIR में खुलासा किया गया है कि झूले के मालिक मोहम्मद शाकिर ने सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान नहीं रखा, जानलेवा लापरवाही बरती, जिस वजह से इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद की मौत हो गई। फिलहाल हादसे वाले झूले को सील कर दिया गया है। अरविंद ओझा, सूरजकुंड, आज तक। बहुत ही दुखद हादसा जिसमें इंस्पेक्टर को अपनी जान गंवानी पड़ी है। रेस्क्यू करते हुए आपको बता दें कि समिति बना दी गई है और साथ ही साथ FIR दर्ज करके बहुत ही जल्द उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जो इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार हैं।